खूंखार भेड़िया बनकर भी उसने कभी अपने प्यार को नहीं मारा, बल्कि खुद मर गया। भेड़िए की दर्द भरी कहानी पूरा सुने। राघव एक शांत और होशियार लड़का शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ता था। लेकिन उसकी दुनिया का केंद्र अब सिर्फ किताबें नहीं रहीं, बल्कि वह थी अभया, वही लड़की जो उसकी क्लास की सबसे होशियार, खूबसूरत और आकर्षक छात्रा थी। अभया की मुस्कुराहट जैसे वसंत की हवा हो और उसकी चाल जैसे कोयल की कूजन। राघव चुपचाप उसे निहारता, क्लास में उसके सवालों के जवाब से प्रभावित होता, लेकिन कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाया। उसी कॉलेज में राज भी था, एक अमीर बाप का इकलौता बेटा। पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन घमंड उसमें कूट कूट कर भरा था। और सबसे बड़ी बात, राज भी अभया को पसंद करता था, लेकिन अभया के लिए वो केवल एक सहपाठी था। एक शाम अभया अपनी मां के साथ बाजार जा रही थी। तभी तेज रफ्तार से आती एक कार ने उसकी मां को धक्का मार दिया। वह गिरने ही वाली थीं कि अचानक कोई दौड़ता हुआ आया और उन्हें थाम लिया। वह कोई और नहीं, राघव था। आप ठीक हैं आंटी? राघव ने घबरा कर पूछा। अभया ने आंखों में आभार और होठों पर मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू राघव, आपने आज मेरी मां की जान बचाई। बस यही वो लम्हा था जहां से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। कॉलेज में अब दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हो चुके थे। लाइब्रेरी में एक साथ पढ़ाई, कैंटीन में कॉफी और फेयरवेल में साथ नाचना, सब कुछ जैसे फिल्मी हो चला था। धीरे धीरे ये दोस्ती गहरे प्रेम में बदल गई। और फिर एक दिन राघव ने अभया से कहा, क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ चलना चाहोगी? अभया ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ। जब राज को उनके प्यार और शादी के फैसले की खबर मिली तो वो अंदर ही अंदर जल उठा। राघव, वो अभया के लायक नहीं, मैं उससे बेहतर हूं, वो खुद से बड़बड़ाया। पर जलन उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। एक रात राज अपने दोस्तों के साथ एक सुनसान सड़क के किनारे बैठा हुआ था, जहां गहराती रात और सन्नाटा उसे और बेचैन कर रहा था। तभी उसने देखा राघव तेजी से एक जंगल की ओर भाग रहा था। इतनी रात को ये कहां जा रहा है? राज ने चौंक कर कहा, चलो पीछा करें, उसके दोस्त बोले। राघव जंगल के बीचों बीच पहुंचकर रुक गया। चांदनी रात थी और उसकी आंखें नीली होने लगीं। राज और उसके दोस्त एक झाड़ी के पीछे छुपकर देख रहे थे। तभी अचानक राघव का शरीर कांपने लगा, उसकी हड्डियां टूटने और जुड़ने लगीं, उसकी आवाजें दहाड़ में बदलने लगीं। और फिर वो इंसान से एक विशालकाय खूंखार जंगल के भेड़िए में बदल गया। राज और उसके दोस्तों की सांसें थम गईं। ये क्या था? वो इंसान नहीं, भेड़िया है। हमने क्या देख लिया? राज ने उस रात जो देखा वह उसे सोने नहीं दे रहा था। अब उसकी जलन में डर भी मिल चुका था। अगर अभया को यह पता चला कि राघव एक जानवर है तो राज ने तय किया वो किसी भी हाल में इस शादी को नहीं होने देगा। अगली सुबह राज ने कॉलेज में सबके सामने कहा, तुम लोग राघव को इंसान समझते हो, वो नहीं है, वो एक भेड़िया है, मैंने खुद देखा है। सभी हंस पड़े। राज, तू पागल हो गया है, जलन इतनी बढ़ गई कि कहानी बना रहा है। अभया ने गंभीर होकर कहा, अगर तुम्हारे पास सबूत है तो दिखाओ, वरना ऐसे झूठ मत फैलाओ। राज चुप हो गया। राघव और अभया की शादी पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई थी। दोनों बेहद खूबसूरत लग रहे थे, जैसे कोई परी और कोई राजकुमार एक हो गए हों। फूलों से सजी वह रात, वह कमरा, वह घड़ी, हर चीज पर जैसे प्रेम का जादू बिखरा था। अभया शर्माते हुए राघव के पास बैठी थी। राघव ने उसका हाथ थाम लिया, उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। तुम्हें पता है अभया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अब मेरी हो, और मुझे तुम पर नाज है राघव। अभया ने कहा, तुम सिर्फ मेरी नहीं हो, मेरा संसार हो। दोनों घंटों बातें करते रहे, अपनी बचपन की बातें, कॉलेज की यादें और भविष्य के सपने। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, राघव का शरीर कांपने लगा, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने जल्दी से अभया से कहा, मुझे अभी जाना होगा, प्लीज इस कमरे से बाहर मत निकलना। अभया ने घबराकर उसका हाथ पकड़ा। राघव, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? लेकिन राघव कुछ बोले बिना तेजी से बाहर निकल गया। राघव अपने उसी पुराने रास्ते से भागता हुआ जंगल की ओर गया
उसका शरीर फिर से उसी अजीब पीड़ा से गुजरने लगा। हड्डियां मुड़ने लगी, चेहरा विकृत होने लगा और देखते ही देखते राघव फिर से वो भयानक को भेड़िया बन गया। रात के 2 बज चुके थे। चांद पूरे आकाश में चमक रहा था। जंगल से दूर एक कमरे में राघव अपने इंसानी रूप में वापस लौटा। उसकी सांसें तेज थीं, कपड़े मिट्टी और खून से सने हुए थे। वो चुपचाप दरवाजा खोले अंदर आया। अभया गहरी नींद में सो रही थी, शायद काफी देर तक उसका इंतजार करते हुए। राघव उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराया। तुम ना होती तो मैं अब तक इंसान न रह पाता। वो उसके पास लेट गया, बहुत धीरे, बहुत सहेज कर। सुबह की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आईं। अभया की नींद खुली। उसने अपनी आंखें मसलते हुए राघव की ओर देखा। वो उसके बगल में ही सो रहा था, पर उसकी शर्ट पर खून के धब्बे थे। वो हड़बड़ाई, राघव को जगाया। राघव, ये क्या है? ये खून कहां से आया? राघव चौंक कर उठा, पर खुद को संभाल लिया। खून? अरे शायद किसी जानवर ने काट लिया होगा जंगल में। कल मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। अभया की आंखों में सवाल थे, पर कब गए और बिना बताए क्यों? राघव ने मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूमा। छोटी सी बात है यार, कुछ खास नहीं, तुम ज्यादा सोचती हो। फिर उसने बात बदल दी। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, मुझे कॉलेज भी जाना है। अभया उलझन में थी, पर राघव की बातों में खो गई। पूरा दिन दोनों अपने अपने काम में लग गए। शाम होते ही राघव थोड़े बेचैन होने लगता। अगली रात, जब दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए थे, जब कमरे में प्यार की मिठास बसी हुई थी, जब अभया मुस्कुराकर राघव के कंधे पर सिर रख चुकी थी, राघव के मन में तूफान चल रहा था। क्या होगा अगर आज वो जागी रही? अगर उसने सब देख लिया तो वो मुझे छोड़ देगी। मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। राघव ने धीरे से दूध का गिलास उठाया और उसमें नींद की गोली मिला दी। अभया, दूध पी लो, फिर आराम से सो जाना। अभया ने मासूमियत से कहा। तुम भी पी लो साथ में। राघव हंस पड़ा। मैं अभी एक और गिलास लेकर आता हूं, तुम ये तो पी लो। कुछ ही देर में अभया नींद में डूब गई। राघव ने उसके माथे पर हाथ फेरा और धीरे से कमरे से निकल गया। राघव जंगल की ओर दौड़ा। अब वो खुद को रोक नहीं सकता था। उसी पुरानी जगह, वही पुराना पेड़, वही नुकीले चट्टानों के बीच उसका शरीर फिर से बदलने लगा। उसके दांत, पंजे, आंखें, सब कुछ भेड़िया बन गया। वो अब एक जानवर था, भूखा, हिंसक, अनियंत्रित। कुछ ही दूरी पर एक हिरण और एक भेड़ खड़े थे और राघव बेदिया ने उन्हें अपने पंजों से मार गिराया। रक्त बिखर गया जमीन पर, हवा में और उसकी आत्मा पर। दूर एक झाड़ी के पीछे राज और उसके दोस्त फिर से छिपे हुए थे। उनकी सांसें थमी हुई थीं। ये तो सच में जानवर है। हर रात यही करता है। ये तो खून से लथपथ हो जाता है। राज ने गुस्से और डर से कहा, अभया को इसकी सच्चाई जाननी चाहिए, पर कैसे बताएं? वो हमें पागल समझेगी। अब ये रोज का सिलसिला बन गया था। राघव हर रात अभया को दूध में नींद की गोली देता और फिर खुद जंगल की ओर भागता। भेड़िया बनता, जानवरों को मारता और सुबह इंसान बनकर लौट आता। पर उसके अंदर डर भी था। कहीं अभया कभी जाग गई तो कहीं ये जहर ही हमारे रिश्ते को निगल न जाए। अब वक्त धीरे धीरे बदल रहा था। अभया को राघव पर शक होने लगा था। राघव के रोज रोज दूध लाकर देना, उसका हर रात के ठीक पहले बाहर चले जाना, ये सब अब उसे खटकने लगा था। एक रात जब राघव दूध में नींद की गोली मिला रहा था, अभया चुपके से रसोई के दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें फटी रह गईं। राघव सचमुच हर रात उसे सुलाने के लिए दूध में नशीली गोली मिलाता था। राघव उसके पास गया। थक गई होगी, पी लो, नींद अच्छी आएगी। अभया ने मुस्कुराते हुए ले लिया, पर जैसे ही राघव पलटा, उसने दूध को गमले में फेंक दिया और सोने का नाटक करके लेट गई। राघव को लगा रोज की तरह वो सो गई। राघव ने माथे पर प्यार से छूमा और बाहर निकल गया। अभया तुरंत उठ गई और उसका पीछा करने लगी। जंगल की सहराती ठंडी हवा में, चांदनी में भीगी जमीन पर वो राघव के पीछे पीछे चलती रही, बिना आवाज के। और फिर जैसे ही राघव उस घने हिस्से में पहुंचा, उसका शरीर कांपने लगा। उसके हाथ पंजों में बदलने लगे, पीठ से हड्डियां उभरने लगी, चेहरे की बनावट बदल गई। राघव अब इंसान नहीं रहा, वो एक भयानक भेड़िया बन चुका था।
डरावना, हिंसक, असली। अभया झाड़ियों में छिपी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके होंठ कांप रहे थे। जिससे मैं प्यार करती थी वो कोई आम इंसान नहीं, वो एक जानवर है। डर और प्रेम की इस लड़ाई में वे कांपती हुई चुपचाप घर लौट आई। और जब राघव वापस लौटा, वो फिर से वही प्यारी मासूम पत्नी की तरह लेटी रही। राघव ने उसे देखा, माथा चूमा और पास में लेट गया। पर अब अभया वैसी नहीं रही थी। अगली सुबह अभया का मन अब पूरी तरह बदला हुआ था। अब वो जान चुकी थी कि राघव क्या है, पर यह नहीं जानती थी कि उससे कैसे निपटा जाए। बहुत पहले उसने किसी किताब में पढ़ा था कि अगर कोई जानवर गुस्से पर काबू नहीं रख पाए तो उसका असली रूप सामने आ जाता है। अभया ने तय किया, आज वह उसे गुस्से में लाकर उसकी सच्चाई का सामना करवाएगी। अभया ने खाना बनाते बनाते अचानक कहा, राघव, मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। राघव ने चौंक कर देखा। क्या? ऐसा क्यों कह रही हो? अभया ने तिरस्कार से कहा, क्योंकि तुम मुझसे कुछ छिपाते हो, कभी सच्चाई नहीं बताते। शायद तुमने मुझसे शादी सिर्फ दिखावे के लिए की। राघव के चेहरे की हंसी धीरे धीरे तनाव में बदलने लगी। उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं अभया, सच में। नहीं, झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास प्यार जैसा कुछ है ही नहीं। राघव की सांसें तेज होने लगीं। उसकी आंखों की पुतलियां यूं हल्की नीली चमकने लगीं। अभया, बंद करो, तुम नहीं समझोगी। हाँ, मैं कभी समझ नहीं सकती क्योंकि तुम इंसान ही नहीं हो। तुम एक धोखेबाज हो, बस। ये सुनते ही राघव की आंखें लाल हो गईं। उसकी आवाज गहराई में डूब गई। उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसकी पीठ झुक गई, चेहरे की हड्डियां निकलने लगीं। उसके नाखून पंजों में बदलने लगे। अभया कांपने लगी और कुछ ही पलों में उसके सामने उसका पति नहीं, एक भयानक भेड़िया खड़ा था, जिसकी सांसें गरज रही थीं, जिसके नाखून जमीन में धंस रहे थे और जिसकी आंखों में अब प्रेम नहीं, गुस्सा था। भेड़िया बना राघव अभया को कुछ नहीं करता, बस उसे देखकर एक पल ठहरता है और फिर बिना कुछ बोले सीधे जंगल की ओर भाग जाता है। उसके मन में उथल पुथल मची थी। बाहर से भले ही वे खूंखार भेड़िया दिखता था, पर अंदर से वो टूटा हुआ और बेहद कमजोर था। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वो जंगल के एक कोने में बैठा बहुत देर तक सोचता रहा। फिर आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई, इंसानी रूप में वापस आया और तय किया कि बस एक बार अभया से बात करेगा। वो अभया के घर पहुंचा, पर वहां कोई नहीं था। पता चला अभया अपने पुराने दोस्त राज के घर गई हुई थी। उसी घर में अभया ने रोते हुए राज को सब कुछ बता दिया कि राघव एक भेड़िया है। राज ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे तो पहले से ही शक था, लेकिन तुमने कभी मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। फिर उसने अभया के डर और कमजोरी का फायदा उठाया। मौका देखकर उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। अभया चुपचाप बस सिसकती रही। उधर राघव दूर खड़ा यह सब देख रहा था। अभया राज की बाहों में थी। उसका दिल वहीं टूटकर बिखर गया। वो बिना कुछ कहे फिर से वापस जंगल की तरफ चला गया। अब राज को अभया के करीब आने का खुला मौका मिल गया। वो दिन भर अभया के आंसू पोंछता, उसे हंसाने की कोशिश करता, उसका दिल बहलाने में जुटा रहता। एक दिन अभया अकेली बैठी थी, किसी गहरी सोच में डूबी हुई। तभी वहीं राघव आता है। अभया ने जैसे ही उसे देखा, जोर से चिल्ला उठी, तुम चले जाओ, तुम एक जानवर हो, मैं किसी खूंखार जानवर से प्यार नहीं कर सकती। राघव चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, बस एक बार मेरी बात सुन लो, फिर मैं चला जाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी से भी, हमेशा के लिए। अभया थोड़ी देर तक खामोश रही, फिर बोली, ठीक है, बोलो, क्या कहना चाहते हो? राघव ने गहरी सांस ली, आंखें नीचे कर लीं और बोलना शुरू किया। एक बार जब तुम कॉलेज टाइम में अपनी दोस्तों के साथ पिकनिक पर गई थी और जंगल में भटक गई थी, तब मैं झाड़ियों के पीछे छिपकर तुम्हें देख रहा था। तुम घबराई हुई थी, मुझे नहीं पता क्यों, पर तुम मेरी आंखों में इस कदर बस गई कि मैं तुम्हें भूल ही नहीं सका। मैं भेड़िया था, लेकिन तुम्हें देखकर मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। कुछ महसूस होने लगा था। तुम इंसान थी और मैं जानवर, फिर भी तुम्हारे लिए मेरे दिल में कुछ ऐसा था जो मैं समझ ही नहीं पाया। तुम चली गई,
पर मैं परेशान रहने लगा। तभी जंगल में एक साधु मिले। वो पूरे दिन ध्यान में लीन रहते थे। मैं कई बार उनके सामने गया। वो मुझसे डरते नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे वो मेरे मन की सारी बातें जानते हों। मैं एक दिन उनके सामने उदास बैठा था। तभी उन्होंने आंखें खोली और बोले, तू कोई आम भेड़िया नहीं है। तू पिछले जन्म में एक महान राजा था और तू अपनी रानी से बेहद मोहब्बत करता था। पर तेरा प्यार इतना अंधा था कि जब एक सिद्ध साधु तुम्हारे महल आए, तूने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। सारा ध्यान अपनी रानी पर लगा रखा था। साधु को ये अपमान लगा। उन्होंने क्रोध में श्राप दे दिया कि अगला जन्म तू भेड़िया बनेगा और तेरी पत्नी इंसान होगी। तू उससे प्यार करेगा पर वो तुझे त्याग देगी। तू उसी वियोग में तड़पेगा और अंत में अकेले मरेगा। राघव की आवाज अब लड़खड़ा रही थी। वो रानी, अभया, वही तुम हो। मैंने तुमसे प्यार किया, तुमसे कुछ नहीं छुपाया, पर तुम मुझसे डरने लगी, मुझसे दूर हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, गला सूख गया था। अभया ने आंसुओं से भीगी आंखों से पूछा, तो तुम भेड़िया से इंसान रूप में कैसे आए? राघव ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, उसी जंगल के साधु ने मेरे दुख को समझकर मुझे वरदान दिया। उन्होंने कहा कि मैं अब बस रात में ही भेड़िया रहूंगा और दिन में इंसान के रूप में जी सकूंगा। और तभी मैंने तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन लिया, सिर्फ तुम्हारा प्रेम पाने के लिए। राघव की आंखें झुक गईं। इसी बीच अचानक राज और उसके दोस्त वहां आ गए। उन्होंने राघव को देखते ही पहचान लिया। राज चिल्लाया, यही है वो भेड़िया। राज के दोस्त ने झट से बंदूक निकाली और बिना कुछ सोचे समझे राघव पर गोलियों की बौछार कर दी। राघव ने दर्द से कराहते हुए अपनी असली रूप भेड़िए का रूप ले लिया। उसका शरीर कांपने लगा। वह जमीन पर तड़प कर गिर पड़ा। अभया चीख पड़ी, नहीं, रुको, मत मारो उसे, मत मारो। लेकिन किसी ने नहीं सुना। गोलियां चलती रहीं, शोर, धुआं और एक दर्द भरी चुप्पी। भेड़िया बना राघव धीरे धीरे अपनी आंखें अभया की ओर घुमाकर देखता है। उसकी आंखों में अब भी वही मोहब्बत थी, वही तड़प। और फिर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अभया जोर जोर से चीखती है, नहीं, मत मारो उसे, राघव। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। राघव की सांसें थम चुकी थीं। उसकी आंखें अब सदा के लिए बंद हो चुकी थीं। कुछ प्रेम कहानियां पूरी होकर भी अधूरी रह जाती हैं और अधूरी होकर भी अमर हो जाती हैं।